हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं सीखेंगे तो आप मैथ में बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर सकते अपनी मैथ्स को। तो जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के बाद आपको एलसीएम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके हर एक तरह के मैथ के सवालों को सॉल्व करने में सबसे पहले इसका जरूरत पड़ती है। तो इसे आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए। 18 और 30 दो नंबर हैं, इनका एलसीएम निकालना इस वीडियो में आप सीख लीजिए। फिर आने वाली वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से सवालों में किया जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे पहले हम 18 और 30 का। तो उसके लिए क्या करते हैं, 18 लिखिए और 30, 18,30 इस तरह से हमने नंबर लिख लिए। उसके बाद लाइन इस तरह से खींचिए और इस तरह से लाइन खींचिए और यहां पर आपको छोटे से छोटा वो नंबर लिखना है जिसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए। तभी आप यहां पर वो छोटे से छोटा नंबर लिखेंगे और छोटे से छोटा नंबर तो 1 होता है, मगर 1 आपको कभी भी नहीं लिखना है। सबसे छोटा नंबर 2, यानी कि 2 का आप यहां पर लिख सकते हैं। 2 ना आए तो 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 18 भी आता है और 2 के पहाड़े में 30 भी आता है, यानी कि 2 से 18 भी और 30 भी दोनों ही नंबर कट जाएंगे। तो यहां पर हम 2 लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 18 आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। 2 9 जा 18 होता है, यानी कि 18 कट गया 9 बार में। तो इस तरह से लिख दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, अब इसको काटेंगे 2 से। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, मगर लिखा तो 3 है तो 1 बचा। तो 1 जो बचा वो अगले नंबर के साथ जाएगा, मिलके 10 यानी कि 10 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10 यानी कि पूरा 30 ऊपर का कट गया है। अब फिर से यहां पर छोटे से छोटा वो कौन सा नंबर लिखें जिसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में आप बताइए इसमें से कोई भी नंबर आता है, नहीं आता है। तो 2 के ऊपर बढ़िए 3 में। अब 3 में चेक करिए कि 3 के पहाड़े में इनमें से कोई नंबर आता है। 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 15 भी आता है। अगर कम से कम एक नंबर भी आता तो हम यहाँ 3 जरूर लिखते, लेकिन दोनों नंबर में आ रहा है तब तो 3 लिखना ही लिखना है। तो 3 का पहाड़ा अब कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, ये कट गया। फिर से कॉमा लगाएंगे। अब फिर से 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए। 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, ये भी कट गया। फिर से इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहां फिर से अपने दिमाग से सोचेंगे कि यहां पर कौन सा नंबर लिखें कि उसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 3 आता है तो फिर से 3 लिखेंगे। 5 नहीं आता है, कोई बात नहीं। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 3 आ जाए। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, ये कट गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 आ जाए। तो 3 के पहाड़े में 5 तो आता ही नहीं है, तो नहीं आता है तो उस नंबर को आप वैसे ही फिर से लिख दीजिए। अब फिर से यहां पर कौन सा नंबर लिखें कि उसके पहाड़े में इनमें से कोई नंबर आना चाहिए। 1 आ गया है, इसका काम खत्म हो गया है। 5 के पहाड़े में ही 5 आता है तो 1 वैसे ही लिख देंगे। अब 5 का पहाड़ा फिर से 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, ये भी कट गया। नीचे 1 1 आ गया है, यानी कि ये काम आपका कंप्लीट हो गया है और एलसीएम आपका निकल चुका है 18 और 30 का। तो 18 और 30 का एलसीएम, ये जो नंबर आए हैं इधर, इन सब का मल्टीप्लाई आपको करना है तो यही एलसीएम होगा। तो ये लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही लिखा हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हमने लिख दिया। अब इन सबका यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 और फिर 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90 होता है। तो 18 और 30 का 90 जो नंबर आया है यही एलसीएम होगा 18 और 30 का। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो ये एलसीएम निकालना अगर आपको अच्छी तरह से आ गया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि 18 और 30 का एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो एचसीएफ अब निकालना हम सीखेंगे 18 और 30 का, यानी कि 18 और 30 नंबर का एचसीएफ अगर आप निकालना सीख जाएंगे तो आप किसी भी नंबर का एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो 18 और 30 का जब एलसीएम निकाला था तो दोनों नंबर को एक साथ लिखकर हमने सॉल्व किया था, लेकिन जब एचसीएफ निकाला जाता है तो नंबरों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कि 18 यहां पर लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद ये जो 30 अलग नंबर है उसके लिए अलग से इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग नंबर लिखे जाते हैं।
अब यहाँ पे इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि फैक्टर निकालने हैं 18 के। अगर आप 18 के फैक्टर अपने मन से डायरेक्ट लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा से छोटा वो नंबर लिखेंगे जिसके पहाड़े में ये नंबर आए, तो 2 के पहाड़े में आता है। अब 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 जा 18 कट गया। अब 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 कट गया। अब फिर से यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया, यानी कि ये कंप्लीट हो गया है। इसके 18 के ये जो नंबर आए हैं ये गुणनखंड है। इसी तरह से हम 30 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, लेकिन लिखा 3 है, 1 बचा इसके साथ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, ये भी कट गया। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, ये भी कट गया। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, ये पूरा पूरा कट गया। अब इधर जो नंबर आए हैं वो 30 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर होंगे। तो ये जो नंबर है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 18 बराबर 18 के गुणनखंड है 2 × 3 × 3, तो इस तरह से हम लिख लेंगे 2 × 3 × 3 इस तरह से। और 30 जो नंबर है उसके गुणनखंड क्या हमने निकाले हैं, 2 × 3 × 5, तो ये इस तरह से लिख लेंगे 2 × 3 × 5 इस तरह से। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप देखिए कि ये जो गुणनखंड लिखे हैं, गुणनखंड का मतलब होता है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको ऊपर नीचे इनके जो गुणनखंड है उसमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो कॉमन क्या क्या है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये देखिए 2 इन दोनों में भी है। और 3 देखिए, 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 3 दोनों में ही है। लेकिन ये वाला 3 यहां पर है मगर यहां पर नहीं है, यहां पर 5 है मगर यहां पर 5 ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 3 यही आपको मिला है क्या, कॉमन। तो यही 2 लिखेंगे और गुणे 3 लिखेंगे। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा 6, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और यही आपका एचसीएफ होगा। तो इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।